Hello students, today our topic for class 9 is the speed time graph, and for O level students it becomes velocity time graph. These graphs can give us two things. One is the total distance or displacement covered in case of velocity and the acceleration. और ये हमें एक्सेलरेशन भी देता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्चुअली ये हम देखेंगे कि आगे ये किस तरीके से होता है. अच्छा, in this case it is a graph between the time and the velocity. Time is independent therefore along the x-axis and velocity is dependent therefore it is along the y-axis. अब ये एक बॉडी है जो कि वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रही है और ये वेलोसिटी जो है विद टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. ऑन द फर्स्ट सेकंड वो 10 थी, ऑन द सेकंड वो 20 थी, थर्ड सेकंड पे वो वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड हो गई, ऑन द फोर्थ सेकंड जो है ये वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकंड हो गई. आगे हम पढ़ेंगे कि जब वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है तो इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है. बहरहाल नाउ जो है डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ ओ ए, therefore area of this shape actually OAB is the triangle, therefore we can write the area of the triangle. There in this case area of the triangle is equal to half into base. OB is the base of the triangle and AB is the height of the triangle. Therefore it comes out ये 4 सेकंड पे अगर आप देखें B जो है 4 सेकंड पे है और ये यहाँ पे ए के अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करें तो ये 40 मीटर पर सेकंड, आंसर इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. समझने के लिए लेट अस कम टू द सेकंड एग्जांपल. इसमें अगर एक बॉडी को कंसीडर करें जिसकी इनिशियल जो स्पीड जो थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड. ओके, इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ होती गई और जब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 40 मीटर पर सेकंड. अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि उस बॉडी ने इस टाइम 5 सेकंड के दरमियान कितना जो है टोटल डिस्टेंस कवर किया है. अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ ये हमने मालूम करना है, ये वाला, क्योंकि ग्राफ हमारे पास है ओ सी. तो अगर आप ये देखें तो ये शेप जो है एक्चुअली composed of two geometrical shape. ABC is the right angle triangle and OABD is the rectangle. ठीक है, therefore S is equal to area under the graph. Area is of the right angle triangle ABC plus area of triangle rectangle OADC. अच्छा, वही बात है, दोबारा वही आपने लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि वन साइड मल्टीप्लाई बाय सेकंड साइड. सही है. इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है. ए बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो 5 सेकंड है और जहाँ तक बी सी की वैल्यू है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि बी सी की हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि 40 में से ये जो टोटल 40 है इसमें से ये 20 जो है ये हम माइनस कर देंगे. यहाँ पे हमने लिख लिया. इसके बाद यहाँ पे आ गया ओ ए की वैल्यू हमें क्लियर विजिबल है कि 20 है और ओ डी की वैल्यू हमारे पास 5 है. बहरहाल तमाम में आपने वैल्यू लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर लें, आप इसको देख लें, ये ईजी है. ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर. स्टूडेंट्स लेट अस कम टू द थर्ड एग्जांपल्स. इसमें एक बॉडी जो है उसके जो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, स्पीड जो है इस केस में फॉर क्लास 9 जो है ज़ीरो है. एट टाइम टी के ऊपर उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो कितनी हो जाती है 80 मीटर पर सेकंड. ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग दिस टाइम द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. इसके बाद ये लाइन ए बी जो है इसके साथ पैरेलल हो जाती है इसके साथ ओ ई लाइन के साथ. इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है विद टाइम. ये वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही. पॉइंट ए के ऊपर भी 80 मीटर पर सेकंड है और पॉइंट बी के ऊपर भी ये 80 मीटर पर सेकंड है. ओके, इसके बाद दोबारा वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और फोर्थ सेकंड के ऊपर आकर ये रुक जाती है, मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होती. बी सी जो है अगेन इज़ अ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स ड्यूरिंग दिस टाइम द एक्सेलरेशन इज़ अगेन कांस्टेंट. ठीक है, इसके बाद दोबारा ये सी डी लाइन जो है इसके साथ पैरेलल हो जाती है इस लाइन के साथ टाइम एक्सिस के साथ 4 to 5 सेकंड के दरमियान. इसका मतलब है कि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्राम 4th to 5th सेकंड द वेलोसिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग एंड इट रिमेंस 100 मीटर पर सेकंड. अच्छा, डी इसके बाद हम देखते हैं कि 5 से
8 सेकंड के दरमियान जो है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है विद टाइम, एंड एट 8 सेकंड इट बिकम्स ज़ीरो हो जाती है वेलोसिटी। अच्छा, इसके दरमियान जो अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन अप द अपोजिट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ यूँ नहीं है बल्कि इस साइड के ऊपर एंगल बनाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन इन दिस केस इज़ नेगेटिव। ठीक है, अगर हमने आपने ये याद रखें कि अगर एंगल इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है ऑन द एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एंगल जो है इस तरह इंक्रीज़ हो रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। इन दिस केस एक ग्राफ में हमें जो वैल्यू आएगी वो एक्सेलरेशन आएगी। ड्यूरिंग डी टू ई जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव विजिबल है कि जो है इसकी वजह से जो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और डेट्स द रीज़न कि एट 8 सेकंड द वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। नाउ द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द होल शेप, दिस 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 और दिस। अच्छा, इसको हम शेप को डिवाइड कर देते हैं। पहले जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ओ ए जी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर जो है नेक्स्ट जो शेप आ जाती है एरिया ऑफ ए बी एच जी इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर जो है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, ठीक है, ये ट्रिपीजियम है हमारे पास, ये बी सी डी एफ ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम के मतलब याद रखें कि जिसकी दो साइड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हों। जी एफ इज़ पैरेलल टू द सी डी, एंड ये जो है इसके दरमियान जो हमारे पास है ये उसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको आप इसको भी ले सकते हैं, इस जी एफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जी एफ एच आई और प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आई डी ई। ठीक है, उसी तरीके से आपने तो इजी है। अलबत्ता ट्रिपीज़म के ऊपर हम आ जाते हैं। इसका फार्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट, डी एफ इज़ द हाइट। ठीक है, बाकी आगे इजी है। उसके दरमियान आगे ये हम इसके बाद हम ये पुट कर लेंगे एरिया ऑफ द ये ट्रायंगल हाफ आई ई। ठीक है, ये हमारे पास आई ई हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ जो है ये पुट कर लेंगे। आप इसको देख लीजिए, ये आसान है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये सेकंड उसमें अगर आप इसको देख लें, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आई डी ई, इस पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जी एच जो है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें जी एच तो वो क्या होगा, 3 - 1 होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम कहें बी एफ़ किया है तो बी एफ़ 5 - 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर है सी डी, तो सी डी जो होगा वो 5 - 4 होगा। बस इसमें यही कन्फ्यूजन है। वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर लें जिस तरह से मैंने बताया। आखिर में आपके पास इनको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बहरहाल आखिर में आंसर आ जाता है 520 मीटर। नाउ लेट अस कम नेक्स्ट टू द हाउ कैन वी फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये जो ग्राफ है इसके दरमियान ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब वेलोसिटी और टाइम जो ग्राफ है अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ द ए आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें ये अगर आप देखें तो ये एंगल जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है इस इंक्रीजिंग विद टाइम। 4 सेकंड पे ऊपर वो 40 सेकंड हो गई तो क्लियरली वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखिए, टाइम ज़ीरो के ऊपर वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन टाइम 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। फार्मूला हमारे पास वही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है
इनिशियल वेलोसिटी 40 है और फाइनल जो है वो हमारे पास 0 है। टाइम जो है हमारे पास इनिशियल जो हमारे पास आ जाता है, सॉरी फाइनल वैल्यू माइनस, तो ये 4 हमारे पास -0 आ जाता है। सॉरी, फाइनल जो टाइम है हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज का पी फार्मूला के फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव में अगर आप देखें तो ये अब ग्राफ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लॉक वाइज आ रहा है। ठीक है, तो जब क्लॉक वाइज है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रही है विद टाइम। ठीक है, बहुत लेकिन याद रखिए कि दोनों केस में हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड है तो थ्रू आउट द मोशन 10 मीटर पर सेकंड रहता है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहता है, इसमें वैल्यू में तब्दीली नहीं होती। ओके, हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है अगर आप देखें तो वो स्ट्रेट लाइन है, ये वेलोसिटी टाइम के दरमियान, बल्कि ये कर्व है। जब भी कर्व है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, अब डिफरेंट पॉइंट की अगर हम कंसीडर करें तो एट पॉइंट ए के ऊपर जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो उसका लेस है, मतलब उसका एंगल जो है स्मॉल है, लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एट पॉइंट बी के ऊपर भी एंटी क्लॉकवाइज में और पॉइंट सी के ऊपर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन आप देखें कि पॉइंट बी के ऊपर एंगल थोड़ा बढ़ गया है, स्लोप बढ़ गया है, सी के ऊपर और स्लोप बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट सी के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग फ्राम ए टू सी, सो एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब है पॉइंट सी के ऊपर एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो उसके बाद जो है, इसके बाद जो है एक्सेलरेशन बी की वैल्यू आती है जो पॉइंट बी के ऊपर है, इसके बाद एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आती है जो कि पॉइंट ए के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ ज़्यादा है या इस ग्राफ का एंगल जो है लार्जर है, इस ग्राफ का एंगल लेस है और इस ग्राफ का एंगल सबसे लेस है, इस वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसका मतलब है कि आपको एट ईच पॉइंट जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो तब्दील हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट डी के ऊपर ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल हो गई है टाइम एक्सिस के। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जो है ज़ीरो हो गया है और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जो भी यहाँ पे वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वैल्यू है 80 मीटर पर सेकंड, तो बस तो यहाँ पे वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो इस डायरेक्शन में आ गया है और जो एंगल है अब वो जो इंक्रीज़ हो रहा है वो क्लॉकवाइज इंक्रीज़ हो रहा है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। इन दिस केस जो स्लोप हो गया है इसको हम कहते हैं नेगेटिव। जब स्लोप जो नेगेटिव है, ई के ऊपर भी नेगेटिव है और एफ़ के ऊपर, लेकिन ई की वैल्यू इसके ऊपर कम है और एफ़ के ऊपर इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे एट ई जो है स्लोप इज़ नेगेटिव और क्लॉकवाइज, सो ई इज़ नेगेटिव एट एफ़। ठीक है, स्लोप इज़, अच्छा अब यहाँ पे आपने यहाँ पे रखना है कि स्लोप जो है यहाँ पे हायर है, ये लेस नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है हायर है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये इसका एंगल कम है, स्लोप जो है ये लेस है, तो ये लेस नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो सो हम कह सकते हैं कि सो फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, एट एफ के ऊपर एक्सेलरेशन जो है हायर आ गया है और एट ई के ऊपर एक्सेलरेशन है कम है, लेकिन ई और एफ जो है वो दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो याद रखें कि नेगेटिव है। सो फ्रॉम ए टू सी वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ए से सी तक वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, बट एट इंक्रीजिंग रेट का मतलब है कि एक्सेलरेशन भी उसका साथ साथ बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी तो ठीक है बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। एंड फ्राम डी टू एफ वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग एट सॉरी फ्राम डी टू एफ वेलोसिटी तो नो डाउट कि डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू जो है मैंने कहा सपोज 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा कम हो गई है, वेलोसिटी उससे ज़्यादा। लेकिन अभी हमने देखा है कि फ्राम डी टू एफ एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब है यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है, उस पे ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्राम डी टू एफ velocity is decreasing but at an increasing rate. Negative acceleration means is increasing. Okay, thanks.